मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव 2023 में चाचौड़ा विधानसभा सीट काफी चर्चाओं में रही। इस विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रियंका मीणा ने दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को हराकर जीत हासिल की थी। प्रियंका मीणा एक पढ़ी लिखी और अपनी जनता के प्रति समर्पित विधायक हैं। उन्होंने न्यूज़ वर्ल्ड से खास बातचीत में बताया कि वे अपने क्षेत्र की महिलाओं के लिए कुछ विशेष करना चाहती हैं। वे आदिवासी समूह से आती हैं, इसलिए आदिवासियों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही हैं। कांग्रेस की सरकार ने काम नहीं बल्कि नाटक ज्यादा किए हैं। नमस्कार। जिस तरह से सत्र चल रहा है उसको हमें लगता है कि हमारा देश एक प्रगति की ओर है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा जिस तरह से निर्णय लिए जा रहे हैं सभी के हित में, तो ये बड़े ही गौरव की बात है कि हम लोग अपना स्वयं टैक्स भरेंगे। सबसे बड़ी बात तो इस तरह के प्रमुख मुद्दे उठाए जा रहे हैं और मुद्दे निर्णय लिए जा रहे हैं, तो ये बहुत मतलब लगता है कि हमारे लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश एक प्रगति की ओर है और जिस तरह से महिलाएं सशक्त हो रही हैं, क्योंकि हम भी एक महिला विधायक हैं, तो स्पष्ट रूप से हम यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं महिलाओं को भी मजबूत किया जा रहा है। जैसे अगर बात किया जाए तो आप से आपके क्षेत्र की बहुत उम्मीदें होंगी। आपके क्षेत्र का वो मुद्दे बताइए कि जिसको लेकर आप इस मानसून सत्र में एक उम्मीद करती हैं कि जिससे लोगों की कहीं ना कहीं वो समस्याएं दूर होंगी, अपने क्षेत्र को लिए कुछ अलग कर पाएंगे। जी बिल्कुल। जैसे देखा गया है कि किसानों के लिए अभी सोलर सिस्टम लाया जा रहा है। सोलर सिस्टम अभी लागू नहीं हुआ है पर लाया जा रहा है, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जैसे ड्रोन दीदी है वो दिया है किसानों को, तो बहनें मजबूत हुई हैं ताकि ड्रोन के माध्यम से वो इजी कर पाएँ, इजीली खेती कर पाएँ। फिर सेकंड थिंग कि 33% आरक्षण जो महिलाओं को मजबूत करता है। और आगे लगातार मैं मेरे क्षेत्र में मैं चाहती हूँ कि बच्चियाँ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और लगातार मैं इसी प्रयास में हूँ कि जितना शिक्षित मेरा क्षेत्र होगा उतना ही मजबूत होगा। अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह की जो सरकार थी उनका एक काम करने का पैटर्न अलग था, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव की जो सरकार का ये पहला एक तरह से मानसून सत्र है, बजट भी पहला आने वाला है। उन्होंने कहा कि खुद का भी अपना आयकर का ब्यौरा दिया है और सारे विधायकों से भी कहा है कि वो भी अपना इनकम टैक्स से लेकर सारा ब्यौरा अपना दें। तो इनकी ये पहल कैसी है? बड़ी अच्छी पहल है। और देखिए सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि नेचर भी अलग अलग होता है, पर तरीका अलग है, पर मुद्दे हमारे वही हैं, विकास की ओर ले जाने के और सशक्त करने के। प्रत्येक गरीब भी मजबूत हो और महिलाएं भी मजबूत हो ताकि वो अपनी बात रख पाएँ। और जिस तरह के महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, तो ये मैं चाहती हूँ ये कहना कि टैक्स अगर हम भर सकते हैं तो क्यों हम किसी पे डिपेंड रहें, हम स्वयं भरेंगे ना। एक लास्ट सवाल ये है आपसे कि अपने क्षेत्र के लिए आप क्या करना चाहते हैं? इन 5 सालों में वो काम बताइए कि जो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी पे। देखिए लगातार हमारी सरकार काम कर भी रही है और मेरे क्षेत्र के लिए सभी मैं लगातार अभी भी काम कर रही हूँ, ताकि जैसे ग्रामीण सड़कों को नगर की ओर जोड़ी भी हैं, जो रही हैं, जो छूट गई हैं सड़क वो भी हम कर रहे हैं डेवलप। और गांव की जो आदिवासी क्षेत्र हैं हम उन्हें भी डेवलप करने का मेरा प्रयास है, ताकि उनके बच्चे भी आगे बन करके अपने आप को गर्व महसूस करें कि हम आदिवासी हैं और हम पढ़ सकते हैं, हम मजबूत हैं। तो क्योंकि बार बार आदिवासी का मुद्दा विपक्षी उठाते हैं, क्योंकि उनको कभी उन्होंने मजबूत नहीं किया, और हमारी सरकार लगातार आदिवासी को उठाने का प्रयास कर रही है, लगातार उनको सशक्त एक इस तरह से मजबूती दे रही है ताकि वो अपने पैर पे खड़ा होकर के अपना जवाब खुद दे पाएँ। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके क्षेत्र की समस्याओं को वो प्रायोरिटी से हल करना चाहती हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, और वो अपना ये भी बता रहे हैं कि इस सरकार का, डॉक्टर मोहन यादव सरकार के जो काम करने का पैटर्न कितना अलग है। उन्होंने जिस तरीके के कदम उठाए कि हम अपना आयकर भरेंगे और अपने इनकम टैक्स का पूरा ब्यौरा देंगे, ये एक पारदर्शिता लाने वाली बात है। इसको लेकर भी काफ़ी खुश है। धर्मेंद्र सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड, भोपाल।